पूछा जाता है कि हमारे देश का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो हम बड़े विश्वास के साथ लिखते हैं हॉकी। लेकिन खेल मंत्रालय आपके इस जवाब से इत्तेफाक नहीं रखता। उनकी नजर में आपका ये सवाल झूठा है। दरअसल लखनऊ की रहने वाली 11 साल की ऐश्वर्या ने आरटीआई के तहत प्रधानमंत्री कार्यालय से पूछा था कि हमारा राष्ट्रीय खेल क्या है। तो पीएमओ ने इस सवाल को खेल मंत्रालय के पास भेज दिया और वहां से जवाब आया कि सरकार ने किसी भी खेल को राष्ट्रीय खेल घोषित नहीं किया है। मैंने ये आपसे तय की जो राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय खेल है, इनको जिस आदेश से घोषित किया गया उनकी फोटोकॉपी मुझे दें। गृह मंत्रालय ने मुझे ये जानकारी दी है कि उनके पास इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है और हमारे देश का कोई भी राष्ट्रीय खेल नहीं घोषित किया गया है। हॉकी में भारत का सुनहरा इतिहास रहा है। ओलंपिक में भारत ने 8 गोल्ड, 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। आजादी के बाद हॉकी को राष्ट्रीय खेल घोषित किया गया था। हॉकी को छोड़कर भारत को महज 1 गोल्ड निशानेबाजी में मिला है। खेल मंत्रालय के जवाब से निराश ऐश्वर्या ने एक बार फिर सरकार को पत्र लिखा है। प्रेसिडेंट को ये चिट्ठी लिखना पसंद करूंगी कि जो हमारे राष्ट्रीय खेल है हॉकी, उसको फिर से उतना ही सम्मान दिया जाए जैसे कि पहले दिया जाता था। भारत सरकार की वेबसाइट पर यह लिखा है कि हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। लिहाजा खेल मंत्रालय का जवाब किसी के गले नहीं कर रहा। पूर्व खिलाड़ी को खेल मंत्रालय के इस जवाब से खफा है। अभी तो उन्होंने जो चीज भेजी है उससे साफ ये संकेत है जो वहां पर ऑफिसर्स बैठे जो डिपार्टमेंट को देख रहे हैं उन्हें कुछ भी नहीं पता है इसके बारे में। अब इसे सरकार की उदासीनता कहें या खेल मंत्रालय की चूक, हॉकी के साथ नाइंसाफी कहें या खेल मंत्रालय द्वारा गुमराह करने की कोशिश। अब अगर परीक्षा में ऐश्वर्या से पूछा जाएगा कि देश का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो वो क्या जवाब देगी? उसको मिली जानकारी के मुताबिक तो ये सवाल ही गलत है। आशीष राय, BBQ, लखनऊ। जी विनय जी, एक सिंपल सा और साधारण सा सवाल, क्या कहें इसको? देखिए, उसने कहा कि आधिकारिक जवाब नहीं। मुझे लगता है नई जनरेशन है, ऐश्वर्या ने जिस तरह के सवाल लगाए हैं, क्योंकि नई जनरेशन पर सवाल बहुत ज्यादा है। तो आप घर में भी जाइए, बच्चा भी आपसे 10 सवाल पूछ देता है। जी, तो मुझे तो लगता है अगर आज कोई पूछ दे नया बच्चा कि हमारे देश राष्ट्रपिता कौन है, उनको आधिकारिक कब घोषणा की गई, तो इससे भी कहीं आनाकानी नहीं कर रहे, सरकार को राष्ट्रपिता देश का ही नहीं है। तो ये सम्मान हमने घोषित नहीं किया था। तब एक लिस्ट पहले भारत सरकार को ये जारी कर देनी चाहिए कि आखिरकार जो अभी तक हम लोग जीके में पढ़ते आए हैं, देश का गलत इतिहास है, सही इतिहास है क्या, वस्तुस्थिति क्या है। तो अगर इस तरह जवाब दिया जाएगा कि हमने घोषित नहीं किया तो है क्या फिर? बिल्कुल। ये अपने आप में जीवो भरी कहानी है। मैं कहूँगा आज शायद वो खिलाड़ी जो अपने आप हॉकी से जोड़ते हैं उनके लिए बड़ा दुखद दिन रहा होगा। कल जर्मनी से ओलंपिक में भारत खेले जा रहा है और संघर्ष के साथ हम कह सकते हैं ओलंपिक क्वालिफाई किया है, पिछली बार क्वालिफाई भी नहीं किया था और उनको बताया जो तुम खेलते हो खेल और राष्ट्रीय खेल भी नहीं रहा। तो क्या राष्ट्रीय खेल क्या बनने वाला है? कल की तारीख में पैसा कमाने वाले बच्चे के घर में पूछ होती है, क्रिकेट कमाया जा रहा है, कमातू खेल हो गया है, कल बहुत क्रिकेट हमारा राष्ट्रीय खेल है। तो पैसा जो आता है वो ज्यादा सबको अच्छा लगता है। ये घर में भी मान्यता है, जनरली आप घर में भी देख लें, जो बच्चा ज्यादा कमाता है घर में उसकी पूछ ज्यादा होती है। हमें लगता है कि हॉकी के बुरे दिन जब से आए हैं तो सरकार ने भी मानने से इंकार कर दिया कि राष्ट्रीय खेल हमारी हॉकी। बिल्कुल। सिद्धार्थ जी, कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता हैं आप, एक अहम सवाल आपसे, आप भी ये मानते होंगे और आपने भी ये पढ़ा होगा, आप भी ये जानते होंगे कि हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है, लेकिन इसके बावजूद इस तरह से सरकार की तरफ से, खेल मंत्रालय की तरफ से ये जवाब आता है, क्या प्रतिक्रिया है? बहुत खेदजनक है। एक बच्ची 11 साल की, उसकी उत्सुकता थी, सवाल उसने किया, प्रॉपर जवाब उसे मिलना चाहिए था, लेकिन प्रवृत्ति ऐसी बनती चली जा रही है कि कोई भी व्यक्ति अपने कार्यों को करना ही नहीं चाहता। शायद जिसने भी जवाब दिया हो वो देखा ही ना हो, या देखा ना हो तो उस ओहदे पे बैठा है कि जब जन साधारण जानता है कि हॉकी राष्ट्रीय खेल हमारा है जी, तो उसको उसमें भी जवाब ढूंढना चाहिए था। सब चीजें आज हाईटेक है, सब चीज मौजूद है, जवाबदेही सुनिश्चित करनी चाहिए थी सही तरीके से। मैं तो आपके माध्यम से कहूंगा कि ऐसी जवाबदेही जिसने भी दिया है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और सही तस्वीर जो हमारी बच्ची डिमांड की है उसे देना चाहिए। इससे जन भावना का भी आदर होगा और जो हॉकी प्लेयर हैं
जिनसे भारत जुड़ा हुआ रहा है लंबे समय से, आज भी जुड़ा है, उनको भी एक सही सहानुभूति, सही जवाब। विजय बहादुर जी, इस सवाल को थोड़ा सा घुमाता हूं मैं और आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या आप इसे एक मानवीय भूल करार देंगे या फिर किस नजर से देखते हैं? देखिए, विनय जी ने अभी एक सवाल उठाया था, कल को ये सवाल होगा कि राष्ट्रपिता गांधी जी राष्ट्रपिता थे कि नहीं थे। तो मैं जानकारी के लिए बता दूं, इस पर भी एक सवाल हुआ था और आरटीआई में ये कहा गया था कि उनके पास अधिकारी कोई कुछ ही नहीं है। कुल मिलाकर के जो आरटीआई कानून है उसको लेकर दोनों तरह के लोग सवाल भी लगा रहे हैं और सवाल के गलत उत्तर दिया रहे हैं। उसको लेकर कहीं कहीं भ्रम की स्थिति हो रही है। हर विभाग में जन सूचना के अधिकारी तैनात है और उन अधिकारियों को जवाब देना है। तो क्या मानवीय भूल गए? मान्यताएं चली आ रही है, गांधी जी राष्ट्रपिता थे, नहीं इसको अगर देखिए मानवीय भूल भी हो सकती है। और दूसरी बात यह है कि अगर वो परफेक्शन नहीं है और जो चीजें ऑन रिकॉर्ड है उसको रिकॉर्ड करना चाहिए। रिकॉर्ड करके देने में अगर कोई आदमी सवाल पूछता है और हमारे पास कोई कंफ्यूजन की स्थिति है, इसने दिया है, अगर ये कंफ्यूजन है तो इस कंफ्यूजन को दूर करना चाहिए। अगर ये मानवीय भूल है तो अपनी भूल को स्वीकार करना चाहिए। दोनों परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। जिस तरह से ये बात समाचार में आई है और चैनल में आई है, कहीं कहीं हम लोग भी इसको पत्र लिखेंगे विभाग को, इस बात को गहराई से ध्यान बिल्कुल, चाहे वजह चाहे जो भी रहे, लेकिन असल मकसद हमारा यही है कि इस जो एक खामी है इस खामी को दूर किया जाए ताकि एक जो संदेश जाए वो स्पष्ट हो कि आखिर राष्ट्रीय खेल हॉकी ही है। चलिए एक और छोटे से ब्रेक यहाँ पर रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे उत्तर प्रदेश को एक तोहफा मिला है, क्या है वो तोहफा, ब्रेक के बाद बताते हैं।